सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुँचे। एलन पीज। प्रस्तावना। ल्यूक और मिया। ल्यूक एक बिल्डर था। वह चाहता था कि उसका बिजनेस सफल हो जाए। उसने ठान लिया कि वह अमीर बनकर दिखाएगा। उसकी पत्नी मिया अकाउंटेंट थी और उसकी कंपनी के ग्राहक उसे पसंद करते थे। एक दिन उनके पड़ोसी मार्टिन ने उन्हें अपने घर पर आयोजित एक बैठक में बुलाया। बैठक में उन्हें एक व्यावसायिक अवसर के बारे में जानकारी दी जाने वाली थी। मार्टिन ने हालांकि उन्हें विस्तार से कुछ नहीं बताया था, पर चूंकि बैठक कुछ ही दूरी पर होने वाली थी और वे लोग मार्टिन को पसंद करते थे, इसलिए वहां जाने का फैसला किया। इसके अलावा उनके जाने के पीछे यह कारण भी था कि इसी बहाने कई नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। जैसे जैसे बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ी, लुईक और मिया के आश्चर्य का पारा भी चढ़ता गया। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग योजना के बारे में बताया जा रहा था, जिसे अपनाने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलना तो तय था, साथ ही वे बेहद अमीर भी बन सकते थे। वे कुछ समय तक दिन रात इसी योजना के बारे में बातें करते रहे। उन्होंने जल्द ही शुरुआत करने का फैसला किया और उनकी सोच यह थी, निश्चित ही जिसने भी हमारी तरह यह योजना समझी है, वह हर व्यक्ति जिसमें शामिल होना चाहेगा। परंतु यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। हर व्यक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था। कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए आए ही नहीं। यहाँ तक कि उनके कई करीबी दोस्तों ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब हुए, लेकिन यह सब उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी उन्हें उम्मीद थी। ल्यूक ने मिया से कहा, अभी तो लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग हमें यह बता सकते कि वे नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहते हैं। काश ऐसा कोई रास्ता होता। ऐसा रास्ता है और यह पुस्तक आपको वही रास्ता दिखाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर यह होता है कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अधिक सफल सेलमैन बनना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पद्धति बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप नए लोगों को अधिक सरलता से शामिल कर सकेंगे। इसमें कोई दाव पेच या छल कपट नहीं है। इसमें कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे, बशर्ते कि आप काम करें। मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी? जब मैं पहली बार 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग हुआ तो मैं आश्चर्यचकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावनाएं और कितने अवसर थे, जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आनंददायी और अमीर बनने वाले थे। और कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं थी, यह तो अमीर बनने की एक इससे 10 साल पहले मैं सूचना संप्रेषण और विक्रय तकनीकों के संबंध में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था, जिनके द्वारा किसी भी कंपनी की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग लखपति बन सकते थे। मैंने सोचा, वाह, यदि मैं इन अत्यधिक सफल तकनीक नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकूं तो आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। यह पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग में उन तकनीकों को अपनाने, संशोधित करने, प्रशिक्षित करने और प्रयुक्त करने का परिणाम है। आप पाएंगे कि इन तकनीकों को सीखना बहुत सरल है और इन्हें अपनाकर आप सफलता की उस राह पर सरलता से चल सकते हैं जिस पर आज आप ही की तरह हजारों लोग चल रहे हैं। और इसके बारे में खास यह है कि आपने आज तक जो भी सीखा है उसमें जरा भी बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 घंटे तक पढ़ने और निष्ठापूर्ण अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। वादा, इस पद्धति के साथ मेरी ओर से वादा भी है जो आप इस पुस्तक में पढ़ पाएंगे। अगर आप इस तकनीक को दिल में उतार लें और पहले 14 दिनों तक एक भी शब्द ना बदलें, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको
कल्पनातीत परिणाम प्राप्त होंगे। यह बहुत बड़ा पक्का वादा है ना? पर यह ना भूलें कि यह हम दोनों के बीच हुआ समझौता है। मैं आपसे बदले में यह वचन लेना चाहता हूँ कि आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, जब तक आप इन शब्दों को नींद में ना दोहराने लगे। अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहानों को छोड़ दें और इस तकनीक को पूरी ईमानदारी और लगन से आत्मसात करने में जुट जाएं। इस तरीके से यह तकनीक स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी। मैं कई व्यावसायिक कंपनियों में सलाहकार या भागीदार रह चुका हूं और यह तकनीक अपनाकर उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमाए हैं, हजारों नए सदस्यों को अपनी कंपनी से जोड़ा है और अपनी आमदनी को 20%, 50%, 100%, 500% और 1000% तक बढ़ाया है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण दावा नहीं है। जो भी आप यहाँ सीखेंगे वह आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, पर इसके लिए आपको इस पद्धति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अगर आप सहमत हो तो जोर से और अभी हाँ करें। अगर आपने जोर से हाँ नहीं कहा तो इस अध्याय को फिर से पढ़ना शुरू करें। टिप्पणी: पुस्तक में जहाँ भी पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है वह पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए है। अगर लिंग भिन्नता के अनुसार व्यवहार करते हैं तो इसका मिथक उल्लेख किया जाएगा। आपकी प्रस्तुति दमदार कैसे बन सकती है, किस तरह से मिलने का समय लिया जाए और किस तरह से अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत की जाए, इन विषयों पर कई अच्छी पुस्तकें और टेप उपलब्ध हैं। इसलिए इस पुस्तक में इन विषयों पर अधिक विस्तार से नहीं लिखा गया है। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या कहना है और किस तरह से कहना है, ताकि आमने सामने की चर्चा में हाँ सुनने के आपको अधिक अवसर मिल सकें। यहाँ दी गई जानकारी का उद्देश्य यह है कि आपकी प्रस्तुति दमदार बनाई जाए और आपके वर्तमान ज्ञान में बिना किसी परिवर्तन के द्वारा किया जाए। इसी कारण इस पुस्तक में सबसे अधिक जोर दूसरी कुंजी सही बटन खोजें पर दिया गया है। काम आने वाली तकनीकों को ना बदलें। एल्जपीज खंड 1 पहला कदम। जीवन की अधिकतर वस्तुओं की तरह बहुत से लोग इस खंड के आरंभ में दिए गए चित्र को देखकर इसका स्पष्ट अर्थ समझ पाते हैं। अप्रशिक्षित आंख के लिए यह असंबद्ध रेखाओं की सिर्फ एक श्रृंखला है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आप रेखाओं या लाइनों के बीच में पड़ने वाली कला सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको यही करना सिखाना चाहते हैं। इस पृष्ठ को थोड़ा सा झुकाकर न्यून कोण बनाएं और अपने से थोड़ा दूर रखकर एक आंख बंद करके इसे ध्यान से देखें। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। 11 साल की कम उम्र में मुझे मेरा पहला काम आ गया। मेरे स्काउट ट्रूप के लिए एक हॉल बनने वाला था। इसके लिए मैंने पैसे जुटाने के उद्देश्य से मुझे घरेलू काम आने वाले काम दिया गया। स्काउट मास्टर एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति थे और उन्हें मुझे एक रहस्य बताया जिसे मैं परिणाम का नियम कहना चाहूँगा। मैं इस नियम के अनुसार जीवन भर चला हूँ और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी इसका अभ्यास करेगा और इसके अनुसार चलेगा वह अंततः अवश्य ही सफल होगा। मैं आपको यह नियम उसी तरह से बताऊंगा जिस तरह मुझे बताया गया था। सफलता एक खेल है। आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार जीतेंगे और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। इस नियम को नेटवर्किंग में अपनाएं। अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का निमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनाते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना है। नियम 1, ज़्यादा लोगों से मिलें। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो
उससे बातें करना शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने जो अच्छे संभावकों को छांटकर नकारने का प्रयास करता है। अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते वक्त आप यह सोचने लगें तो ज़्यादा उम्र वाले हैं, ये ज़्यादा युवा हैं, ये ज़्यादा अमीर हैं, ये ज़्यादा गरीब हैं, ये ज़्यादा दूर हैं रहते हैं, ये ज़्यादा स्मार्ट हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि मार्ग पर जा रहे हैं। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधि या सक्रियता में वृद्धि से न झुलस सके। अगर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हो तो बस आप अपनी प्रस्तुति की संख्या को दोगुना कर दें। अगर आपका व्यवसाय उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना आप चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं का अचूक इलाज है। हर किसी से बात करें, यह पहला नियम है। नियम 2, ज़्यादा लोगों से मिलें। लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हो, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो और आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें। नियम 3, ज़्यादा लोगों से मिलें। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिज़नेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राज़ी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते हैं। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इनमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि आप आशातीत सफलता प्राप्त कर लेंगे।